अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित वीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा कि आप में से अक्सर लोग सुन चुके होंगे, अमेरिका और इज़राइल ने अब से चंद घंटे पहले ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें न सिर्फ तेहरान बल्कि इस्फ़हान, शिराज़, ईरान के तमाम शहरों पे, वहाँ की तनसीबात पे, वहाँ के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, नेशनल सिक्योरिटी की बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया जा रहा है। इस हमले की तफ़सीलात मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा, लेकिन इसमें हैरानगी की बात ये है कि अब से चंद घंटे पहले, थोड़ी देर पहले अमेरिका के सदर ने भी एक 8 मिनट की वीडियो के अंदर उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि हमने ईरान के ऊपर एक मेजर हमला शुरू किया है, जिसका मकसद ईरान की हुकूमत को तबाह करना है, उनकी हुकूमत को तब्दील करना है। मकसद ये है कि ईरान की मिलिट्री को, उसकी नेवी को, उसके एयरपोर्ट्स को, उसके इंडस्ट्रियल बेस को, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। और अमरीकी सदर का ये कहना है कि ईरान के लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी और मौका है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, कि वो बाहर निकलें और इस हुकूमत को ख़त्म कर दें। सो ये एक बहुत वायलेंट मिलिट्री तरीके से ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। एट द सेम टाइम बहुत से लोगों को, एनालिस्ट को अब ये शक है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल डेवलप कर रही है बतदरीज टीटीपी का नाम लेके, वो दर हकीकत टीटीपी का मामला नहीं है। वो भी धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ सूरत हाल जारी है, जहाँ अफगान तालिबान की हुकूमत को गिरा कर वहाँ पर एक नई किस्म की हुकूमत जो है वो खड़ी करनी है। इसकी तफसीलात मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जब ये हमले शुरू हुए तो एक टॉप अमेरिकन ऑफिशियल ने, जो अननेम्ड रहे, उसने रॉयटर्स को, बीबीसी को ये कंफर्म किया कि जो हमला अमेरिका का ईरान पे शुरू हो गया है, ये कोई नॉर्मल किस्म का हमला नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े और भारी पैमाने के ऊपर ये हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो अमेरिकन बेसिस जो हैं 10, उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका की जो बहरा जो पर्शियन गल्फ के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, मेडिटेरेनियन के अंदर अमेरिकन बहरी बेड़े हैं, जहाँ तकरीबन इस वक्त बहरी बेड़ों के अलावा तकरीबन 24 या 25 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें मेडिटेरेनियन के अंदर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड है। दूसरी तरफ अरेबियन सी के अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन है और इनके साथ डिस्ट्रॉयर्स हैं। उन तमाम जगहों से भी हमले किए जा रहे हैं, बेसिस से भी हमले किए जा रहे हैं, इसराइल से भी हमले किए जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि एक खौफनाक किस्म की, एक इंतहाई खौफनाक किस्म की तबाही जो है वो इस वक्त ईरान के ऊपर अनलीश कर दी गई है। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल कैट्स उनका नाम है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये दी अजीबोगरीब किस्म की। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं अमेरिका के साथ मिलकर। अब प्रीएम्प्टिव अमेरिका में अगर आप देखेंगे इस वक्त ट्विटर पे, तो सैकड़ों हज़ारों लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस किस्म की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो उस वक्त होती है जब आपके ऊपर कोई हमला करने वाला होता है, उसके हमले को रोकने के लिए आप जो इकदाम करते हैं वो प्रीएम्प्टिव है। यहाँ तो आखिरी वक्त तक ईरान ये कहता रहा कि हम अगला राउंड में आएंगे, वियना के अंदर टेक्निकल डिटेल्स करेंगे, हम बहुत पुरुमीद हैं कि इसका कोई हल जो है वो निकल सकेगा तमाम मामलात का। बहरहाल अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। इस हमले से चंद घंटे पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका में थे, बकर बुसैदी जो हैं, उन्होंने सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग जो सीबीएस है उस पर वो अपीयर हुए। उससे पहले अमेरिका के, उसके बाद उनकी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से भी मुलाकात हुई। अपनी टेलीविज़न इंटरेक्शन में बुसैदी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ओमान के, उन्होंने कहा कि उनको बहुत उम्मीद है कि अगर मौका दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से तो यहाँ पर एक सलूशन जो है वो निकल रहा है। ईरान बहुत सीरियस है कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको बंद कर देगा, वो एनरिचमेंट ज़ीरो कर देगा, वो कई बरस तक एनरिचमेंट नहीं करेगा और तमाम चीज़ों के ऊपर एक एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब मैंने अपना पिछला व्लॉग किया था, तो मैंने अपने इस एनालिसिस आपको मैंने ये दिया था कि